द कंप्यूटर हंटर की तरफ से आपको वेलकम किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट किया जा सकता है यूजिंग एमएस वर्ड। तो आइए चलते हैं अपने टास्क की तरफ। सबसे पहले आप देखते हैं कुछ हमारे पास मेन टेक्स्ट होता है। तो टेबल ऑफ इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए हमारे माइंड में पहले ये होना चाहिए हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 हमारे जो डाटा है उसके अंदर कौन कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि जी हम एक इनपुट डिवाइसेस के ऊपर डाटा को लिखना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन हेडिंग हमारी है इनपुट डिवाइसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डाटा लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपने एंटर की प्रेस की। इनपुट डिवाइसेस के नीचे कुछ आप सैंपल में डाटा लिखना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इक्वल साइन RAND, 3,4। ये हमारे पास एक फॉर्मेट है जिसको यूज करते हुए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो ये हमारे पास सैंपल डाटा आ जाएगा, इसको एंटर की यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने सैंपल डाटा प्रोवाइड कर दिया। इनपुट डिवाइसेस के नीचे हमने ये डाटा लिख दिया, ये हमारे पास मेन हेडिंग है। इसी तरह फर्दर इसके इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम कहते हैं कि माउस डिवाइस है। माउस को लिख लिया आपने, उसके एंटर की यूज करें इक्वल साइन RAND, कोमा, ब्रैकेट स्टार्ट 2,4 एंटर। आप देख सकते हैं कि माउस के नीचे भी हमारे पास सैंपल डाटा आ गया। फर्दर हम कहते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप है टाइप ऑफ माउस। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेन टाइप हमारे पास क्या थी, RAND 3,3। ये भी हमारे पास डाटा आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको व्यू करते हैं शॉर्टली। आपके पास मेन हेडिंग इनपुट डिवाइसेस, आप देख सकते हैं मेन हेडिंग आपके पास इनपुट डिवाइस है, इसको आपने हेडिंग 1 कर लेना है। हेडिंग्स में यहाँ पर जाएं और इसमें हेडिंग 1 कर लेंगे आप। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर जाएं। ओके, नेक्स्ट डिवाइस पे जाएं, माउस पे क्लिक करें। ये हमारे पास हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 पे क्लिक कर दें आप। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माउस, ये फर्दर माउस की आगे ब्रांच है, उसका लेवल है 3rd, तो आप इसको हेडिंग 3 कर देंगे। तो हमारे पास देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारे पास ब्लैक कलर में नहीं है। आप कंट्रोल A फॉर द सिलेक्ट ऑल, उसके बाद कंट्रोल J करेंगे, जस्टिफाई डाटा हो जाएगा। और देन आपने ये फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर में डिस्कस कन्वर्ट कर लेना है। अब इनपुट डिवाइसेस को आप यहाँ से बोल्ड कर लीजिए और आप इसको टाइम न्यू रोमन में करना चाहते हैं तो टाइम न्यू रोमन में कर सकते हैं। कंट्रोल A करके भी आप यहाँ पर टाइम न्यू रोमन के अंदर अपना सारा डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस को हमने हेडिंग 1 कर लिया, बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। इसी तरह माउस को आप यहाँ से बोल्ड कर लीजिए और ये हमारे पास हेडिंग 2 है। सिमिलरली टाइप्स ऑफ माउस को भी आप बोल्ड कर लीजिए कंट्रोल B के साथ और ये हमारे पास सैंपल डाटा हो गया था। अब इसमें से आप पेज नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, यहाँ पर आप पेज नंबर को ऐड कर लें, बॉटम ऑफ द पेज आप इसको सेंटर लाइन कर लें। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास पेज नंबर भी ऐड हो चुके हैं। ये टॉप पे हम इसको बॉटम पे करना चाहते हैं तो आप इसको बॉटम पे भी पेज नंबर को यहाँ से बॉटम ऑफ पेज यहाँ ऐसे किया जा सकता है। तो अब इसके अंदर हमने जो इसके मेन स्टेप्स थे वो परफॉर्म कर लिए हैं। अब ये हमारे पास एक ही पेज है, हम मोर देन 1 पेजेस को करते हैं। इसी डाटा को कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाके यहाँ जहां पर भी आपने एंटर की नहीं यूज करनी, आपने यहीं पर आप इसको कंट्रोल या इसको आप ऐसे कर लें, आप नेक्स्ट लिख लें आउटपुट डिवाइसेस, ताकि मोर देन 1 कंटेंट हमारे पास आ जाए। आउटपुट जी, आउटपुट डिवाइसेस कैसे करें, उसके बाद नेक्स्ट
इक्वल साइन RAND 3,3, ये सैंपल डाटा आपके पास आ जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर डिवाइस हमारे पास है, आप प्रिंटर फर्दर लिख लें। प्रिंटर के बाद भी आप इक्वल साइन RAND 2,2, ये RAND जो है सैंपल डाटा को लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो टाइप कर दें। आगे फर्दर आप लिख दें टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ताकि आपके डाटा के लेवल्स डिफाइन हो जाएं, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे पास जो है वो ओके। अब फर्दर इसी सिमिलरली आप इसी तरह से प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस से एक मेन फील्ड है, मेन हेडिंग है, इसको हेडिंग 1 कर लें, बोल्ड कीजिए और इसको अब यहाँ पर देखें आपके पास ये टाइम न्यू रोमन भी इसको करेंगे तो ये सेटिंग के अंदर टाइम लगता है। यहाँ पर हमारे पास एक फैसिलिटी है जो ऑलरेडी सेटिंग हुई पड़ी है, जैसा आप उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर इसमें लें, आपने पहला काम क्या करना है, जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग 1 करना है, जो फर्दर हेडिंग्स है उनको हेडिंग 2 करना है, ताकि कहीं पर भी ऐसे ना हो कि आपकी हेडिंग्स का लेवल गलत चूज हो जाए तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो गलत हो जाएगा। रिपीट करता हूँ, मेन हेडिंग्स को आपने हेडिंग 1 करना है, उसकी सब हेडिंग को आपने हेडिंग 2 करना है और उसकी फर्दर सब हेडिंग को हेडिंग 3 करना है। लुक, मैं इसको रिपीट करता हूँ। हमने सबसे पहले मेन हेडिंग को इनपुट डिवाइसेस मेन हेडिंग है उसको हेडिंग 1 कर दिया, उसकी फर्दर टाइप है सब हेडिंग, उसको हेडिंग 2 कर दिया। आगे माउस की फर्दर टाइप है जो उसके नीचे लेवल हायरार्की लेवल में बॉटम पे आता है तो उसको लेवल 3 कर देंगे। मोस्टली लेवल 3 तक ही यूज किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेक्स्ट जितना भी है हमने उसको यूज किया है, उसके अंदर जो मेन हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग 1 कर दिया है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, हेडिंग 2 में माउस और प्रिंटर है, हेडिंग 3 के अंदर टाइप्स ऑफ माउस और टाइप्स ऑफ प्रिंटर जो है वो हेडिंग 3 के अंदर है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। ये डाटा सारा आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपने फर्स्ट पेज के ऊपर आना है और इनपुट के आई से पहले क्लिक करना है, देन आपने इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ पर पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएगा और पहला वाला पेज जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सिंपली क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये पेज 1 आ रहा है, इसको बॉटम पे ले जाएंगे तो नीचे आएगा ये पेज नंबर, ऐसे आपने परेशानी होना। अब देन आप करेंगे रेफरेंस के ऊपर क्लिक, रेफरेंस टैब पे क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ इंडेक्स पे क्लिक करें, ये आपके पास मोर देन 1 फॉर्मेट्स आ रहे हैं। मैं सेकंड जो लेआउट है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, टेबल ऑफ इंडेक्स। तो अब देखें जस्ट 1 क्लिक के ऊपर टेबल ऑफ इंडेक्स जो है वो जनरेट कर चुके हैं आपको, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ी, ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया। अब आप इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट को सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो होम टैब पे जाके आप इसको सेंटर लाइन कर लें तो टेबल ऑफ इंडेक्स सेंटर लाइन हो जाता है। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं बी कर लें, टाइम न्यू रोमन में करना चाहते हैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन कर लें और ये आपका टेबल ऑफ इंडेक्स जो है वो देखें 1 क्लिक के ऊपर जनरेट हो चुका है। जस्ट आपने उसमें क्या किया था कि मेन हेडिंग को हेडिंग 1, सब हेडिंग को हेडिंग 2 और फर्दर उसकी सब हेडिंग को हेडिंग 3 डिफाइन कर दिया था। पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी मेन हेडिंग्स होंगी वो हेडिंग 1 होंगी, जितनी सब हेडिंग्स होंगी वो हेडिंग 2 होगी, जितनी उसकी फर्दर सब हेडिंग्स होंगी वो हेडिंग 3 होंगी। तो आपका रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट को चूज कर लेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हम करते हैं, एक और जो आप मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर हम फर्दर यहाँ से नेक्स्ट पेज क्रिएट करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाके हम यहाँ लिखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस और देन इक्वल टू RAND 2,2। ओके, अब ये जस्ट हमारे पास एक ही है स्टोरेज डिवाइसेस, मेन हेडिंग है, इसकी कोई फर्दर हेडिंग नहीं, तो इसको हम हेडिंग 1 में चूज करते हैं। हेडिंग 1 इसको बोल्ड करते हैं, टाइम न्यू रोमन करते हैं, यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। देन आप देखें कि आपका टेबल ऑफ इंडेक्स के अंदर जो है
ये स्टोरेज डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम उधर डाटा एंटर कर चुके हैं तो हमें सारा डाटा चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैजिक होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा टेबल के ऊपर तो अपडेट टेबल की ऑप्शन आएगी, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें, ऑप्शन सेकंड को चूज करें, ओके के बटन पे प्रेस करें और मैजिक स्टोरेज डिवाइसेस नंबर 4 पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली शो हो गया। आपको सारा कंटेंट चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट जितना भी लेंथी होगा, 75 पेजेस का है, 150 पेजेस का है, 400 पेजेस का है, आप उसके अंदर मेन हेडिंग्स को हेडिंग 1, सब हेडिंग को हेडिंग 2 और फर्दर हेडिंग्स को हेडिंग 3 रखेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल रखेंगे, हेडिंग में चूज नहीं करेंगे। तो आपका टेबल ऑफ इंडेक्स रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आई होप सो आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।